इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन लॉ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, equation of continuity is based on mass conservation law. मास कंजर्वेशन लॉ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है? ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है। इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन इस एंड का A2 है, सेकेंड एंड का बेटा A1 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि सपोज ये डेल्टा x1 लेंथ है, v1 वेलोसिटी से बेटा ये मास इन हुआ, और जितना मास डेल्टा टी में इन होगा उतना ही मास बेटा अपन कह रहे कि आउट होगा। कोई भी ट्यूब है, उस ट्यूब में एक एंड से जितना मास इन हो रहा है उतना ही मास दूसरे एंड से आउट होगा। तो अभी बेटा अपन क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इनकमिंग इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी आउटगोइंग। इनकमिंग मास इक्वल्स टू आउटगोइंग मास। अब बेटा डेल्टा मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये जैसे सपोज A1 एरिया है, A1 डेल्टा x1 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू बेटा आपने लिखा A2 डेल्टा x2 रो अपॉन डेल्टा टी। रो से रो बेटा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसको हमने लिखा A1 डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू A2 डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी। और यहाँ से अपन कहेंगे A1 डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी किसके इक्वल है? V1 इक्वल्स टू A2 इंटू V2 के इक्वल होगा। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। और यहाँ से अपन कह सकते हैं AV इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। तो कोई भी फ्लूइड है जिसमें लैमिनार फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए AV इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। और हम कह सकते हैं कि V जो है वो क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, इसी को अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपन कह रहे कि 1/a के इक्वल है। मतलब क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। स्पीड अगर अपन कह रहे कि बढ़ाना है तो क्रॉस सेक्शन को कम करना पड़ेगा। इसमें एक नोट करके अपन अगर फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का, अब तक हमने देखा इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड की हमने बात की। अगर हम बात करें फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है तो डेंसिटी है वो भी वेरी करेगी। तो उस केस में अपन कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा A1 V1 रो 1 इक्वल्स टू A2 V2 रो 2 के इक्वल होगा। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A V रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये अपन करें कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है।
नोट कर दिया? यस सर। चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे कुछ फ्लूइड के लिए बेटा कुछ एनर्जी है, वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, उसको डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंट एनर्जी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के लिए अपन डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसको आगे अपन यूज करेंगे। फर्स्ट जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर के कारण जो वर्क डन होगा वो बेटा अपन करें कि प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वॉल्यूम से अगर डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं एक कंटेनर है और कंटेनर पर यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इसमें से लिक्विड आउट हो रहा है। ये अपन कह रहे कि लिक्विड आउट हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि सपोज एक लिक्विड का स्मॉल एलिमेंट है, इसका क्रॉस सेक्शन बेटा अपन कह रहे ए है और लेंथ एल के इक्वल। तो अभी अपन कह रहे हैं इस एल एलिमेंट का जो लिक्विड है उसको अगर आउट करना है तो प्रेशर कितना वर्क करेगा, तो वर्क डन बेटा अपन कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, तो प्रेशर इनटू एरिया पी ए एल, और उसी को अपन प्रेशर एनर्जी कहेंगे, मतलब पी ए इंटू एल को अपने वॉल्यूम लिख दिया, ये बेटा वी हो गया। तो अगर मुझे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो वर्क डन बाई वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो ये बेटा अपने को मिला पी वी बाई वी। तो हमें क्या मिला बेटा, पी के इक्वल। इसको अपन कहेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो सिंपल पी के इक्वल होगा। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको अपन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा बेटा अपन बात करेंगे सेकेंड, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अगर अपन कह रहे कि एक फ्लूइड पार्टिकल ऑफ मास एम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। और मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, ये अपन करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। थर्ड अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखें U बार इक्वल्स टू अपन कहेंगे U बाई V, और उसको अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन बटा V, और उसको हम कह सकते हैं रो जी एच। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तीन टाइप की बेटा अपन कह रहे कि एनर्जी हमने देखा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर हमने कहा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आंसर। यस, अभी अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेटा बर्नौलीज थ्योरम। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम।
बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम है क्या? तो सिंपल अपन कहेंगे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ट्यूब है जिसमें आइडियल फ्लो हो रहा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही वैलिड है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक ट्यूब है, ये हाइट h1 है, अनदर जो एंड है सेकेंड, उसकी हाइट h2 है, फर्स्ट एंड का प्रेशर P1 है, सेकेंड एंड का प्रेशर P2 है, और ये अपने का इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 है बेटा लिक्विड, और जब h2 हाइट पे पहुंचता है तो v2 से आउट होगा। ये बेटा अपन करें कि इसका वॉल्यूम डेल्टा v है, डेल्टा v और मास डेल्टा m के इक्वल है। ये अपन करें कि रेफरेंस पॉइंट से दोनों एंड h1 और h2 इक्वल है। बर्नौलीज थ्योरम कहता क्या है? according to Bernoulli's theorem, according to Bernoulli's theorem for streamline flow, the sum of pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume, per unit volume, and kinetic energy per unit volume remains constant. The sum of pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume, and kinetic energy per unit volume remains constant. That means हम कह सकते हैं P potential energy per unit volume rho g h, kinetic energy per unit volume half rho v square, और वो कांस्टेंट के इक्वल, ये कांस्टेंट है। इसी को अपन बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी इसका प्रूफ देखेंगे कि आया कहाँ से। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ, क्योंकि एग्जाम में बेटा अपने को ये पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव द बर्नौलीज थ्योरम। जब भी आपके स्कूल में एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो अभी प्रूफ में अपन कहेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम is based on work energy theorem. Work energy theorem. Bernoulli's theorem is based on work energy theorem. और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा? वर्क डन बाय टोटल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल फोर्सेज में कौन कौन से है बेटा? हम कहेंगे वर्क डन बाय प्रेशर प्लस अपन कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इक्वल्स टू बेटा चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हमें वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पूछा जाए तो वर्क डन बाय प्रेशर होगा बेटा इनिशियल P1 डेल्टा V माइनस बेटा P2 डेल्टा V, P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। फिर अपन कह रहे हैं
वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स पूछा जाए, माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उसको हम कह सकते हैं माइनस mgh1h2 माइनस डेल्टा एम gh2 के इक्वल, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमने को मिला P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम, वर्क डन बाय प्रेशर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ये माइनस डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल्टा एम फाइनल बेटा V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर। यहाँ से अपने को मिला सिंपल P1, ये अपन कह रहे प्रेशर, हम वन टर्म को एक तरफ लाएंगे, P1 डेल्टा V प्लस डेल्टा एम GH1 हो गया प्लस हाफ डेल्टा एम इंटू V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 डेल्टा V प्लस डेल्टा एम GH2 प्लस हाफ डेल्टा एम इंटू V2 स्क्वायर। अभी अपन पूरी इक्वेशन को डेल्टा V से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बेटा डेल्टा एम मास की एनर्जी है, टोटल एनर्जी, हमें पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को डेल्टा V से डिवाइड करते हैं। तो ये डेल्टा V प्लस बेटा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा V GH1 प्लस हाफ डेल्टा एम अपॉन डेल्टा V V1 स्क्वायर P2 डेल्टा V अपॉन डेल्टा V प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा V GH2 प्लस हाफ डेल्टा एम डेल्टा V V2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से डेल्टा V से डेल्टा V कैंसिल आउट, और मास बाय वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो ये हमें मिला P1 रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के इक्वल, और उसको जनरलाइज अपन करेंगे तो हमें मिला बेटा P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कोई भी फ्लूइड फ्लो है उसके लिए बेटा आइडियल फ्लो होना चाहिए, उसके लिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। So can you explain from the third step? Sorry, from the fourth step. Yes, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स है वो माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में आपने डिफाइन किया था। तो माइनस अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो जैसे बेटा आपने कहा कि डेल्टा एम मास जो है पहले इनिशियल यहाँ पे था, अभी इधर आया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, डेल्टा एम GH2, इनिशियल कितना डेल्टा एम GH1, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया विथ नेगेटिव साइन। वर्क डन बाय प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, तो वर्क डन बाय प्रेशर अपने P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V लिख दिया। अभी अपन कह रहे हैं कि हमने वर्क डन बाय प्रेशर की जगह वर्क डन बाय प्रेशर रख दिया, ये वर्क डन बाय प्रेशर, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स हो गया इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हमने लिखा P1 डेल्टा V प्लस डेल्टा एम GH1 प्लस हाफ डेल्टा एम V1 का स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं P2 डेल्टा V प्लस डेल्टा एम GH2 प्लस हाफ डेल्टा एम V2 का स्क्वायर, और यहाँ से डेल्टा V से डेल्टा V कैंसिल आउट हो गया, तो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के इक्वल। अभी इसको जनरलाइज किया तो हमने कहा P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट हो इसका। यस बेटा। सर तो उधर
अगर अपन कह रहे हैं कि इसका अनदर फॉर्म देखे बेटा, तो जैसे अभी हमने कहा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। इस पूरी इक्वेशन को मैं रो जी से डिवाइड कर लेता हूँ, तो बेटा ये अपने को मिला P अपॉन रो जी प्लस एच हो गया, और ये अपने पास वी स्क्वायर बाई 2g, और वो कांस्टेंट के इक्वल, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब P बाई रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, इसको बेटा अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे, दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसमें बेटा अपन कह रहे कि P बाई रो जी है, इसको अपन कहेंगे प्रेशर हेड, P बाई रो जी दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। H जो है उसको बेटा अपन कहेंगे एलिवेशन हेड। हेड इसलिए क्योंकि इन सब की डायमेंशन बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल है, ये एलिवेशन हेड है। देन बेटा वी स्क्वायर बाई 2g, इसको अपन कहेंगे वेलोसिटी हेड, ये वेलोसिटी हेड। प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, एंड अपन कह रहे कि वेलोसिटी हेड। मतलब हम दूसरे वे में इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड है, आइडियल फ्लो है, उसका प्रेशर हेड का सम, एलिवेशन हेड का सम और वेलोसिटी हेड का सम इक्वल रहता है। आंसर। अभी अपन इसका एप्लीकेशन देखेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एप्लीकेशन में बेटा अपन देखेंगे एरोफॉइल। जैसे एरोप्लेन का जो वर्किंग है वो एरोफॉइल पर बेस्ड है। एरोफॉइल बेटा स्पेशल शेप का रहता है, ये जैसे अपन कह रहे कि एरोफॉइल कुछ इस टाइप से बेटा, इस शेप का अपन कह रहे कि एरोफॉइल होता है। अभी देखो इसका वर्किंग क्या है, जैसे ये ऐसे मोशन करेगा तो एयर स्ट्रीम बेटा नीचे कुछ इस टाइप से होगी, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि एयर स्ट्रीम है, इधर अपन कह रहे कि एयर स्ट्रीम ऐसे होगा, ऐसे अपन कह रहे कि एयर स्ट्रीम है। अब बेटा यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्ट्रीम पास पास में आ रही है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ग्रेटर होगा, v1 ग्रेटर है तो प्रेशर बेटा क्या होगा, कम होगा। जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वहाँ प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी कम है तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इस एरोफॉइल पर ऊपर की तरफ बेटा एक अपथ्रस्ट लगेगा, अपलिफ्ट लगेगा। तो ये अपन कह रहे कि अपथ्रस्ट इसके ऊपर लगेगा, और अपथ्रस्ट होगा कितना, तो हम ये कह सकते हैं बेटा प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इंटू बेटा एरिया, ए के इक्वल होगा। और उसको फाइंड कैसे करेंगे बेटा, तो मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा अपन नेग्लिजिबल चेंज मानेंगे, इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। P2 प्लस अपन करें कि हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर। हमें बेटा P2 माइनस P1 चाहिए, तो वो किसके इक्वल मिला, P2 माइनस P1
that will be equals to हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के इक्वल है। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पर रखेंगे तो अब थ्रस्ट अपने को मिला हाफ रो ये बेटा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू ए के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका आप थ्रस्ट है। सेकेंड बेटा अपन कहेंगे स्पिनिंग बॉल बेटा, किसी बॉल का स्पिन होना वो भी बर्नौलीज थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पिनिंग बॉल, और उसको हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट। अभी स्पिनिंग बॉल किस टाइप से होगी, जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक बॉल है और इसमें बेटा अपन कह रहे ये जैसे अपन कह रहे इस टाइप से एक बॉल है। इनिशियली इसको हमने सीधा स्ट्रेट थ्रो किया तो एयर का स्ट्रीम बेटा कुछ इस टाइप से होगा। मतलब ये सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी बेटा, इसमें अपन कह रहे कोई स्पिन नहीं होगा। ये अपन कह रहे कि पाथ है वो सीधा स्ट्रेट पाथ होगा। दूसरा अपन कह रहे कि अगर इसको स्पिन करना है तो कैसे होगा। ये जैसे अपने पास बॉल है और इसको बेटा हमने क्या दिया, वेलोसिटी दिया, ये जैसे ओमेगा वेलोसिटी दिया। तो उस केस में देखो क्या होगा, ये जैसे अपने पास पॉइंट है और यहाँ पे अपन कह रहे नेट वेलोसिटी बेटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और नीचे अपन सरफेस की बात करें तो ये वेलोसिटी बेटा इधर, ये इधर, नीचे वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या हो गया, कम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि v1 बढ़ रहा है तो बेटा अपन कहेंगे प्रेशर एनर्जी कम है। नीचे अपन कह रहे कि वेलोसिटी देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है, एयर स्ट्रीम दोनों अपोज कर रहा है तो नेट वेलोसिटी कम हो गया। तो यहाँ पे v2 कम हो रहा है तो प्रेशर बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेटा उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो क्या होता है, बैट्समैन जैसे ही खेलने लगेगा बॉल अचानक से अपना पाथ चेंज कर लिया, ऊपर उठ गई, या बॉल अचानक से नीचे चली गई, तो इसको अपन कहेंगे स्पिनिंग ऑफ बॉल। और इसको मैग्नस ने डिफाइन किया था, इसलिए अपन एक्सप्लेन किया था, इसको मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। Sir, does this happen in golf balls too? इसमें Golf balls? हाँ, कोई भी बॉल होगी उधर, हर बॉल को अगर गोल्फ बॉल के अंदर भी अपन इसी टाइप से रोटेशन देके छोड़ेंगे तो उसमें भी सेम इफेक्ट होगा। सर पर गोल्फ बॉल्स में डिम्पल इसलिए होते हैं कि वो मैग्नेस इफेक्ट ना करे। गोल्फ बॉल में जो डिम्पल्स होते हैं होल्स अंदर। ओके, हाँ ठीक है, मैंने मैंने उस बॉल का एक्चुअल में नहीं देखा है कि वो किस टाइप की रहती है गोल्फ की बॉल, तो मुझे उसका जो वर्किंग है वो पता नहीं है। बाकी कोई भी बॉल होगी अगर हम उसको रोटेट करके अगर छोड़ेंगे तो इस टाइप से उसका पाथ इरेगुलर होगा। अभी आपने देखा होगा कि जब बॉलर बॉल करता है तो वो इस बॉल को रब करता है ना। तो वो भी अपन कह रहे कि इस जितना ज्यादा एक तरफ से स्मूथ एक तरफ से अपन कह रहे रफ होगा उतना ही अपन कह रहे स्पिनिंग ज्यादा होगी। कभी कभार आपने सुना होगा कि कोई जैसे बॉलर है, बॉल करते समय टेम्पर्ड करता हुआ मिल जाता है कि बॉल को उसने नाखून से टेम्पर कर दिया। तो बेसिकली टेम्पर करने से बॉल स्पिन ज्यादा होती है ना। बॉल जितनी ज्यादा रफ होगी स्पिन ज्यादा होगी, और स्पिन ज्यादा होगी तो बैट्समैन को खेलने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स।
वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है? जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सर यस बेटा। सर वो मैग्नस इफेक्ट में जब बॉल स्पिन होता है तब टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है? एक ही डायरेक्शन में होती है? नहीं, अपने कहा है नीचे और ऊपर दोनों जगह अलग अलग डायरेक्शन होगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा होता है बेटा, रोटेशन के कारण। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि बॉल ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पे बेटा बॉल का रोटेशन ऐसे है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी बेटा, वेलोसिटी टेंजेंशियल आर ओमेगा होता है। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी, तो यहाँ पर एयर स्ट्रीम की भी वेलोसिटी इधर और बॉल की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इधर, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। टॉप सरफेस की नेट वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। और बॉटम सरफेस पे क्या है कि एयर स्ट्रीम की वेलोसिटी अपोजिट है और टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया? कम हो गया। सर और जब वो स्पिन नहीं होता तब? स्पिन नहीं होता तो सीधी होती है। जैसे बॉल अपन कह रहे कि जब हम उसको रोटेट करते हुए नहीं देते, तो बॉल को ऐसे रोटेट किया जाता है। स्पिनर है वो बॉल को ऐसे स्पिन करता है, रोटेट करता है। अगर हम उसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं देंगे तो बॉल सीधी जाएगी। तो जैसे फर्स्ट केस में ओके अपन कह रहे पाथ विल बी स्ट्रेट, क्योंकि हमने उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया। ओके सर। अभी अपन कह रहे कि ये जैसे अपने पास एक कंटेनर है और कंटेनर में बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड फिल किया है। कंटेनर के टॉप से बेटा एच डेप्थ पर, ये अपन कह रहे कि एच डेप्थ पर एक छोटा सा होल है। अपन कह रहे कि इससे लिक्विड किस स्पीड से बाहर निकलेगा, वो स्पीड अपने को फाइंड करना, उसी को अपन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे। जैसे ये कंटेनर है जिसमें बेटा कैपिटल एच हाइट तक पानी भरा हुआ है और एक स्मॉल एच पर एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन ए का होल है। कंटेनर का क्रॉस सेक्शन बेटा अपन कह रहे कि ए है और मुझे इसका वी फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है, उसी को अपन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे। अभी फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेटा अपन बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक पॉइंट जस्ट मैंने इनसाइड लिया और एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड लिया लिक्विड के अंदर। अभी मैं इस पॉइंट के प्रेशर की बात करता हूँ तो बेटा पी नॉट होगा। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच वन होगा। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा। और हम यहाँ पर कहेंगे कि पी वन वन और टू पर दोनों का बेटा बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस अपन कह रहे कि हाफ रो वी वन का स्क्वायर इक्वल्स टू अपन कह रहे पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर। पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस अपन करेंगे हाफ रो वी वन का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे, अभी अपन क्या करते हैं, पी वन की जगह प्रेशर बेटा कितना है? पी नॉट प्लस रो जी एच वन, ये पी वन हो गया। हाइट डिफरेंस दोनों में जीरो है, रो जी एच, तो अपन कह रहे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। फिर हम कह रहे कि ये जो लिक्विड है वो सपोज कैपिटल वी स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इसकी स्पीड को हमने हाफ रो वी इसको लिख दिया कैपिटल वी। पी टू को बेटा पी नॉट ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और वी टू ओपन करें स्मॉल वी के इक्वल है हाफ रो वी का स्क्वायर। पी नॉट से पी नॉट बेटा कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो, ये बेटा अपन कह रहे स्मॉल वी का स्क्वायर माइनस कैपिटल वी का स्क्वायर। अभी दूसरा बेटा यहाँ से रो कैंसिल आउट हो गया और यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? तो उसको अपन कह सकते हैं टू जी एच, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है बेटा ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, ए वी इक्वल्स टू कैपिटल ए कैपिटल वी। हमें स्मॉल वी चाहिए तो कैपिटल वी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ए वी अपन कैपिटल, ये वैल्यू अपन रखा बेटा टू जी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर
1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपन कैपिटल ए स्क्वायर, और v की वैल्यू बेटा अपने को मिला √2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि उसकी स्पीड v इक्वल्स टू √2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर बेटा अपन कहेंगे कि इफ जो क्रॉस सेक्शन है कंटेनर का वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो v को बेटा अपन लिख सकते हैं √2GH, और उसी को अपन टॉरिसलिस लॉ कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टॉरिसलिस लॉ। ये टॉरिसलिस लॉ है। टॉरिसलिस लॉ क्या कहता है कि अगर एक पार्टिकल को बेटा हम किसी h हाइट से अपन फ्री फॉल करवाएं तो उसकी स्पीड और h हाइट पर लिक्विड की स्पीड दोनों सेम होता है। जैसे हम कह रहे पार्टिकल को किसी h हाइट से अपन जस्ट लीव करते हैं बेटा, तो इनिशियल स्पीड अपन कह रहे कि 0 है, और हमें इसकी फाइनल स्पीड फाइंड करना, तो हम कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gh। जो पार्टिकल की स्पीड है वही स्पीड अपन कह रहे कि फ्लूइड की होगी, उसी को अपन लॉ ऑफ टॉरिसली कहते हैं बेटा। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम बेटा अपन करेंगे डायरेक्टली यूज करेंगे। एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे लिया, एक जस्ट आउटसाइड लिया। इस पॉइंट का प्रेशर बेटा पी नॉट, इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है, इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच बेटा, और बाहर का प्रेशर पी नॉट। तो अभी अपन कह रहे हैं कि P1 वो हो गया बेटा पी नॉट प्लस 3 रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 तो 0 हो गया। अभी इसमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ नहीं है तो हम कैपिटल V को 0 लेके चलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। दूसरे एंड पर बेटा प्रेशर पी नॉट और काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 रो इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लिक्विड जो आउट होगा वो 2 रो डेंसिटी का होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ से V इक्वल्स टू अपने को मिला 3GH बेटा। ये अपन कह रहे कि उसकी स्पीड होगी, इस स्पीड से अपन कह रहे कि वो बाहर निकलेगा। क्लियर बेटा? Sir, but for the above particle, won't it be 2h? So P naught plus 2 rho GH. P नॉट प्लस 2 रो जी एच नहीं है, यहाँ पे P नॉट है, इस पॉइंट का P नॉट प्लस रो जी एच प्रेशर हो गया क्योंकि हाइट h है। जब मैं यहाँ पे गया तो इस पॉइंट का प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच प्लस इसका डेंसिटी 2 रो है, तो इस लिक्विड के कारण यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया 2 रो जी एच हो गया। तो टोटल प्रेशर अपने को कितना मिला P नॉट प्लस 3 रो जी एच, ये 3 रो जी एच है, ये 3 है। नहीं सर, उसके पहले वाला वो 2h के हाइट पर है ना? पहले वाला कहाँ 2h पे हाइट पे है? हाँ देखो, पहले फर्स्ट देखो प्रेशर अपन कैसे फाइंड करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट हुआ। फिर इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो सरफेस का प्रेशर प्लस हाइट के कारण रो जी एच हो गया, वो मुझे इस पॉइंट का प्रेशर मिल गया। अभी मुझे इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए, तो क्या होगा, इसकी टॉप सरफेस का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच सेम एज इट लिख दिया, और नीचे गए कितनी हाइट बेटा एच है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो एच हाइट है ना। यस सर, लेकिन उसके ऊपर वाली तो 2h होगी ना? नहीं, उसका ऊपर का तो इफेक्ट आ गया ना बेटा, उसका ऊपर का इफेक्ट इसमें ले लिया हमने, पी नॉट प्लस रो जी एच, उसके ऊपर वाले के कारण ये प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच। अभी तो हमें इस साइड के कारण प्रेशर चाहिए,
और इसके कारण कितना होगा, तो इसकी डेंसिटी 2 जी इंटू एच हो गया। सर वो जो पहला वाला रो है और दूसरा वाला 2 रो है ना, हाँ तो फर्स्ट वाले में वो 2h की हाइट पर है, तो नहीं बेटा, वोंट इट बी? नो 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 नो, पहले वाला जो है, मैं कह रहा हूँ कि ये रेफरेंस मैंने लिया तो इसकी कंपेरेटिव इस लिक्विड की हाइट एच है, इसलिए हमने यहाँ पे रो जी एच लिया। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। जिस पॉइंट पर अपन प्रेशर फाइंड करेंगे उसके ऊपर कितनी हाइट है वो अपन हाइट लेंगे, हम ग्राउंड से हाइट कंसिडर नहीं करेंगे। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे रेंज ऑफ इफ्लक्स, रेंज ऑफ इफ्लक्स कि जो लिक्विड आउट हो रहा है उसकी रेंज कितना होगा, तो उसको अपन करें रेंज ऑफ इफ्लक्स, कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरेगा वो डिस्टेंस अपन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये जैसे लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी रेंज कितना होगा बेटा, रेंज का मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। सेम प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये अपन कह रहे कि हाइट एच के इक्वल है बेटा, ये हाइट स्मॉल एच है और ये बेटा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के इक्वल होगा। यहाँ से लिक्विड v स्पीड से आउट हो रहा है और v की वैल्यू क्या मिला था बेटा, रूट टू जी एच, ये अपने पास है। हमें बेटा रेंज फाइंड करना, r फाइंड करना है, तो रेंज r वो बेटा किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे प्रोजेक्टाइल में अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, रूट टू जी एच। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो अपन कह रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 है और वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट h माइनस एच है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को मिला अंडर रूट टू एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी के इक्वल, मीन्स ये अपने को मिला अंडर रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी के इक्वल। रूट जी से रूट जी कैंसिल आउट, ये हो गया 2 अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच के इक्वल। ये अपन करेंगे रेंज आर है, आर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के इक्वल। ये बेटा अपन करेंगे रेंज का फॉर्मूला होगा। एज ए फॉर्मूला भी इसको अपन याद रख सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, तो उसके लिए बेटा अपन यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा अपन यूज करेंगे और उसके लिए बेटा अपन कहेंगे डी आर अपॉन डी एच और उसको किसके इक्वल रखेंगे बेटा, 0 के इक्वल। डी आर अपॉन डी एच को मैंने 0 रखा तो हमें मिला बेटा डी बाई डी एच, ये अपने पास 2, इसको बेटा अपने लिखा एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर इंटू 1/2, उसको 0 रखना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर 1/2 माइनस 1 और ये बेटा कैपिटल एच माइनस 2h इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट 1 अपॉन अंडर रूट एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर एच माइनस 2h इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या मिला बेटा, h इक्वल्स टू h/2। तो हम कहेंगे जस्ट उस कंटेनर के मिडल पॉइंट पे बेटा होल्ड करेंगे, तब अपन करें कि लिक्विड ज़्यादा डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, उसकी रेंज है वो मैक्सिमम होगी। h इक्वल्स टू h/2 पर अपन कह रहे कि उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। नोट कर दिया? 1 minute, sir. Done, sir. अभी आर मैक्स होगा कितना, तो जैसे अपने कहा कि आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा बेटा 2, ये बेटा h की जगह h/2 और h माइनस h/2 दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो आर मैक्स इक्वल्स टू h के इक्वल होगा। आर मैक्स है वो h के इक्वल होगा। मैक्सिमम अपन कह रहे कि h डिस्टेंस पर जाकर लिक्विड गिरेगा। अभी जैसे यहाँ पर नोट करके बेटा कुछ पॉइंट लिखे। ये सपोज अपन कह रहे कि कंटेनर है, इस कंटेनर पर दो डिफरेंट होल पर हम कहेंगे कि रेंज सेम हो सकता है। जैसे एक बेटा यहाँ से लिक्विड जाएगा वो भी इधर गिरेगा, इस पॉइंट से भी लिक्विड सेम गिरेगा, दो हाइट के कोरस्पॉन्डिंग उसकी रेंज सेम है। वो हाइट कौन सी हो सकती है, सपोज बेटा ये हाइट h है तो दूसरी हाइट h माइनस h होगा, मतलब दोनों हाइट का जो सम है वो टोटल हाइट h के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि हाइट इसमें कैपिटल H, तो हम कहेंगे अगर h1 स्मॉल h है तो h2 का कितना होगा, टॉप से h माइनस h, तब दोनों की रेंज सेम होगी। नोट कर दिया? यस। Yes, sir. अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। एक टैंक के बॉटम पे अपन करें कि स्मॉल होल है और उस टैंक को अगर खाली करना है तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि ये एक टैंक है और इस टैंक के बॉटम पर एक होल है बेटा, यहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है, इसमें अपन कह रहे कि टोटल h हाइट तक लिक्विड। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल हाइट h है, इसका क्रॉस सेक्शन a है और ये लिक्विड ऐसे बाहर निकल रहा है, तो इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा और इसका क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। तो देखो बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखे किसी मोमेंट पर हम कह रहे कि इसकी हाइट y है, तो a इंटू बेटा माइनस dy/dt लिक्विड के बाहर निकलने की रेट, इसको हम लिख सकते हैं a v नीचे आने की रेट इक्वल्स टू a इंटू स्मॉल v, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम लिखेंगे a, v को बेटा आपने लिखा माइनस dy/dt, y का डिक्रीमेंट की रेट कैपिटल V होगा और स्मॉल v बेटा होता है √2 मीन्स यहाँ पे अपने को टाइम चाहिए, तो मैंने इसको लिखा dt इक्वल्स टू माइनस a अपॉन
स्मॉल ए और ये बेटा डी वाई अपॉन रूट 2 GY, दोनों तरफ इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू h तब t की वैल्यू 0 है और y इक्वल्स टू 0 तब अपन कर टाइम t, तो t इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन कैपिटल ए रूट 2G बेटा, और उसको हम लिख सकते हैं पाई की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 1 अपॉन रूट वाई डी वाई, उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अपने को मिला t इक्वल्स टू -a अपॉन ए और -1/2 + 1, तो ये हो गया अंडर रूट 2G, ये अपने पास 0 माइनस रूट h हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो t इक्वल्स टू हमें मिला a बाई स्मॉल ए अंडर रूट 2h/g के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक है, टैंक को एम्प्टी होने में कुछ इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे एक इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये बेटा अपन करेंगे एक टैप है, टैप का क्रॉस सेक्शन बेटा ए है और जब अपन कह रहे कि इस टैप से पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। यहाँ से लिक्विड V0 से बाहर निकलेगा, ये अपन कह रहे कि V0 से लिक्विड बाहर निकलेगा और यहाँ से अपन कह रहे यस, कैसे बेटा अपन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन यूज करेंगे a इंटू V0 इक्वल्स टू बेटा स्मॉल a इंटू V होगा, और यहाँ पे बेटा स्मॉल a अगर फाइंड करना है तो हम कैसे a V0 अपॉन बेटा V के इक्वल होगा। अभी देखो a पता V0 पता, हमें V पता नहीं, तो V को अपन डायरेक्टली मोशन इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। V स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी V0 स्क्वायर, नीचे आ रहा है तो प्लस 2GH, क्योंकि टॉरिसली लॉ हमें ऑलरेडी बता चुका है, सेम लॉ अपन यूज कर सकते हैं अगर पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है तो V इक्वल्स टू हमें मिला अंडर रूट V0 स्क्वायर प्लस 2GH, तो A की वैल्यू हमें मिला a V0 अपॉन अंडर रूट V0 स्क्वायर प्लस 2GH के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका क्रॉस सेक्शन होगा। नोट कर दिया। रेंज ऑफ द इफ्लक्स अपने को फाइंड करना है।
तो इसकी बेटा हॉरिजेंटल स्पीड क्या होगा, v इक्वल्स टू रूट टू जी एच बेटा। तो r इक्वल्स टू होगा बेटा हॉरिजेंटल स्पीड रूट टू जी एच इंटू बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रूट टू एच बाई जी बेटा, क्योंकि हाइट ये एच के इक्वल है। तो रूट जी से रूट जी बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को बेटा टू एच के इक्वल होगा। तो रेंज जो है r इक्वल्स टू टू एच के इक्वल होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन में बेटा अपन देखेंगे दैट इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर से बेटा अपन क्या मेजर कर सकते हैं, तो हम कहेंगे यूजिंग वेंचुरी मीटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर कर सकते हैं। तो यूजिंग वेंचुरी मीटर we can measure rate of flow of liquid, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अपन मेजर कर सकते हैं। सिंपल क्या होता है बेटा, एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की ट्यूब होती है। जैसे ये अपन कह रहे कि यहाँ पे अलग क्रॉस सेक्शन है, एक ट्यूब को कट करके हमने थिन क्रॉस सेक्शन की ट्यूब उसके बीच में फंसा दी। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक स्ट्रेट ट्यूब है बेटा इस टाइप से, ये अपन कह रहे कि ट्यूब यहाँ पर है, यहाँ पे लिक्विड बेटा कुछ इस हाइट तक इसमें है, और फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये अपन कह रहे कि ऐसे बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये लिक्विड अपन कह रहे कि इस टाइप से है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका क्रॉस सेक्शन बेटा कैपिटल ए के इक्वल है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी बेटा v है और यहाँ पर स्मॉल v है। हमें बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। तो अभी अपन कह रहे कि सपोज इस दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस वो स्मॉल h के इक्वल है। अभी हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे बेटा। इस पॉइंट का प्रेशर अपन कह रहे P1 प्लस अपन कहेंगे हाफ रो इंटू बेटा v का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी सेम पॉइंट में है तो जीरो, प्लस P2 प्लस अपन करें कि हाफ रो इंटू स्मॉल v का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि P1 माइनस P2 इंटू बेटा हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर माइनस कैपिटल V का स्क्वायर। एंड P1 माइनस P2 कितना है, तो सिंपल अपन कहेंगे इस पॉइंट का प्रेशर कितना है P नॉट, यहाँ का प्रेशर कितना है P नॉट प्लस रो G इंटू H1। इस पॉइंट का प्रेशर कितना है P नॉट, यहाँ का प्रेशर कितना होगा P नॉट प्लस रो G इंटू H2। मतलब हम ये कह सकते हैं P1 वो प्रेशर है बेटा P नॉट प्लस रो जी H1, P2 का प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी इंटू H2 इक्वल्स टू बेटा हाफ रो ये बेटा V स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर। P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला रो जी H1 माइनस H2 इक्वल्स टू हाफ रो और बेटा V स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू कैपिटल A कैपिटल V। मीन्स यहाँ से कैपिटल V को हम लिख सकते हैं AV अपॉन कैपिटल A। तो और H1 माइनस H2 उसको हाइट डिफरेंस H के इक्वल लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन रखेंगे रो जी एच इक्वल्स टू
ये हमें मिला हाफ रो वी स्क्वायर और बेटा 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपन कैपिटल ए स्क्वायर। रो से रो कैंसिल आउट हो गया। वी इक्वल्स टू कितना है अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इसका स्प्लिट v इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। नोट कर दिया बेटा? यस। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन है उसका बेटा अपने को v मिलेगा a अंडर रूट 2GH अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर हम कैपिटल v की बात करें तो वो होगा स्मॉल ए अंडर रूट 2GH अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर मुझे यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फाइंड करना बेटा, फ्लूइड फ्लक्स जिसे अपन कहते हैं, फ्लूइड फ्लक्स, फ्लूइड फ्लक्स को अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कहेंगे डी कैपिटल वी बाई डी टी। तो डी कैपिटल वी बाई डी टी वो होता है ए इंटू स्मॉल वी या कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी। और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू बेटा अंडर रूट 2GH अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर के इक्वल हो। ये अपने पास डी वी बाई डी टी की वैल्यू। डन सर। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे साइफन। साइफन साइफन देखो क्या होता है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि एक ट्यूब है, एक पाइप है, इस टाइप से बेटा अपने पास है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक ट्यूब है। ये सपोज एंड बेटा ए है, ये पॉइंट अपन कह रहे कि बी है, ये पॉइंट अपन कह रहे कि सेम लेवल पे ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी के इक्वल है। ये जो पॉइंट है बेटा ये सी पॉइंट, ये जो हाइट है वो हाइट h1 है और ये जो हाइट है उसको अपने का h2। अब इसकी वर्किंग कैसे बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई भी टैंक है और उसमें से पानी पाइप से बाहर निकालना, तो हम सब करते और फिर छोड़ देते, ऑटोमेटिकली पानी बाहर निकलता रहता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको अपन साइफन कहेंगे। मतलब विदाउट एनी एनर्जी का, विदाउट एनी फोर्स से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके अपन कह रहे कि ऑटोमेटिकली पानी बाहर निकलता रहे।
यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि सपोज उसकी स्पीड v है, v स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो अभी बेटा अपन क्या कहेंगे, एक पॉइंट मैंने जस्ट यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे और दूसरा इसकी सरफेस पर लिया। मुझे बेटा v की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस द बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ, रो जी एच वन प्लस अपन कह रहे कि हाफ रो वी वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वी टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब बेटा P1 क्या होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर P0 के इक्वल होगा, तो इसलिए हमने P1 को लिखा P0। फिर बेटा इस पॉइंट 2 को अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूँ तो इसकी हाइट रो जी एच टू है, ये रो जी एच टू हो गया। फिर अपन कह रहे कि रो V1, तो सरफेस पर लिक्विड की स्पीड 0 है तो 0 ले लिया। P2 बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे P0 लेंगे, और ये बेटा आपने कहा हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर और पोटेंशियल भी 0, P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया, तो V अपने को मिला D पॉइंट की जो स्पीड है वो V के इक्वल होगा, रूट टू जी एच टू के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे हैं D पॉइंट की स्पीड है। अभी जैसे इसमें मुझे पूछा गया है कि बी पॉइंट का प्रेशर क्या है, जैसे अब में कहा गया है कि फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट डी बेटा, मुझे डी पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है। तो डी पॉइंट का प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी बी पॉइंट का, डी का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो फर्दर अपन 1 मतलब इस पॉइंट और बी पॉइंट के लिए बर्नौलीज थ्योरम, पॉइंट 1 का प्रेशर बेटा P0 है, प्रेशर हमने 0 ले लिया, अब पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया, काइनेटिक 0 है। बी पॉइंट का प्रेशर बेटा हमने कहा PB प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच वन प्लस अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर, और इस पूरे ट्यूब के अंदर हर पॉइंट की स्पीड सेम रहेगी बेटा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से V इक्वल्स टू रूट टू जी एच टू है, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिला बेटा P0 माइनस टू सॉरी माइनस रो इंटू बेटा जी, और ये अपने पास H1 प्लस H2 और वो अपन कह रहे प्रेशर P के इक्वल होगा, PB इक्वल्स टू P0 माइनस रो जी H1 प्लस H2 के इक्वल होगा। डन सर। तो ये अपना फ्लूइड डायनेमिक्स है वो कंप्लीट हो गया। अभी इसका मैंने एक भेज रखा है ना आपको, इसकी डीपीपी, फ्लूइड की डीपीपी भेजी या नहीं भेजी है? सर आई थिंक आपने नहीं भेजी है। ओके, फ्लूइड की डीपीपी मैं भेज देता हूँ, फ्लूइड की डीपीपी। और उसकी डीपीपी और साथ साथ में जो आपके पास में डीसी पांडे है तो उसको भी बेटा सॉल्व करना है। इस चैप्टर का वेटेज कंपेरेटिव ज़्यादा रहता है जेई मेंस में भी और नीट में, दोनों में इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। यस सर, आपने सिर्फ आंसर शीट भेजी है। हाँ 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 बिल्कुल, मुझे यस याद सर। आया, मुझे याद आया, मैंने आंसर शीट भेजी थी। ठीक है, मैं इसका भेजता हूँ आपको।
तो उसकी डीपीपी है डीपीपी 1 to 5 तक, 1 to 5 तक अभी आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। अभी अपना सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बचा हुआ है ना, तो 2 लेक्चर और लगेंगे। सैटरडे के दिन थोड़ा सा, वैसे तो टाइम पे मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है टाइम, तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा अगर ऑफिस से लेट हुआ तो। सर हमारा विंटर वेकेशन है, आई थिंक ओके 2 वीक तक रहेगा, तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे लिए हम ले सकते हैं, मैं फ्री हूँ। ओके, स्तुति फ्री हो? यस सर। ओके, तो मॉर्निंग में आपको सेट होगा जल्दी, अर्ली मॉर्निंग? यस यस सर। अर्ली मॉर्निंग मतलब इंडिया के 6:30 के हिसाब से, 6:30 या 7 o'clock? नहीं, 7 o'clock तो फिर लेट हो जाएगा, 6:30 सेट होगा। सर हम 7 o'clock कर सकते हैं, क्योंकि इधर के 5:30 हो गए, तो इसलिए। 7 o'clock और 5:30, ठीक है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा में अपन 7 to 8 1 hour का रखेंगे। ओके सर। ओके सर। तो कल कल तो नहीं होगा, मंडे से फिर अपन, मैं आपको बता दूंगा, अपना सैटरडे क्लास होगा ना, फिर आपको बता दूंगा। यस सर। ओके। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये इसका डीपीपी भेज रहा हूँ, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी 2 टॉपिक बचे हुए हैं, छोटे छोटे ही हैं। सर यस और बेटा। संडे को हम सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों का टेस्ट दे सकते हैं एक साथ में। दे सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको भेज दूंगा पेपर। ओके सर। ओके सर। स्तुति, आज आप लिखने वाले हो पेपर? यस सर। ठीक है बेटा। थोड़े मार्क्स रोटेशन में निशा का थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि जैसे पिछले यस। बाकी टेस्ट पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं ना, वो नहीं आ रहे, है ना। स्तुति का ठीक है, स्तुति का 50-60, मतलब 60 मार्क्स से उसको बेटा कम से कम 70 मार्क्स तक लेके जाओ। जो अभी मैं पेपर दे रहा हूँ तो उसमें 70% मार्क्स आने चाहिए, जेई के यस सर। पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इस पेपर में 70 लाओगे तो वहां पे 99 पीआर आपको मिल जाएगा, यस सर। है ना। और बाकी सब्जेक्ट का भी, जैसे स्कूल में क्या चल रहा है आपका, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर सॉलिड्स चल रहा है, फ्लूइड्स अभी बाकी है। ओके, आपका स्तुति? सर ऑसिलेशंस खत्म हो गया है। और उससे पहले क्या क्या हो गया है, बाकी क्या क्या है? वेव्स वेव्स चालू किया है। ओके, और हीट थर्मो केटीजी बाकी होगा। नहीं, हाँ वो बाकी है सर। ओके, फ्लूइड हो गया। यस सर। ओके, बाकी सब हो गया, मतलब हीट थर्मो केटीजी यस। बाकी है और वेव चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है। आपका निशा? सर हमने एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स शुरू किया है, और अब वेकेशन है, तो उसके बाद पता चलेगा। ओके, मतलब फ्लूइड आपका पूरा बाकी है, हीट थर्मो केटीजी बाकी है, एसएचएम वेव्स बाकी है। हाँ सर। ओके, तो आपकी स्कूल में स्लो चल रहा है सिलेबस? सर एक्चुअली हमारी क्लास में स्लो चल रहा है, पूरी स्कूल उन्होंने फ्लूइड्स खत्म कर दिया है। ओके, ऐसा क्यों? सर हमारे टीचर्स चेंज हुए हैं, और जो फर्स्ट टीचर थे वो बहुत स्लो थे, तो इसलिए हम पीछे पड़ गए। अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।